सो आज की इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल के बारे में स्टडी करेंगे रिवीजन के तौर पे। तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल चैप्टर में हमने पढ़ना है कि पॉलिनॉमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनॉमियल क्या है और डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है। पहले तो दो चीज़ें समझ लेते हैं। लेट से कि यहाँ पे कोई वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे कोई वेरिएबल है एक्स। ठीक है, उसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का कॉफिशिएंट है तो वो हो जाता है एन। सपोज करो, हाँ, और कॉफिशिएंट है ए। ठीक है, A1 ले लो, A1 फिर A2 फिर A3 फिर ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रियल नंबर होना चाहिए। तो पॉलिनॉमियल बनता है, देखो पॉलिनॉमियल बनता है an-1 और x⁴n। पर इससे भी पहले एक और बनता है, इससे पहले एक और बनता है an और x⁴n, और यहाँ पे an x⁴n-1, फिर यहाँ पे an-2 और x⁴n-2, ऐसे चलते जाता है। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, इन वेरिएबल ऑफ एक्स। अब जैसे हमने बात करी एक चीज़ की, सपोज दैट कोई पॉलिनॉमियल ले लो, पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, पी एक्स उसका रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनॉमियल का, सबको पता है। तो देखो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x-2 लिखेंगे। ठीक है, इसका वेरिएबल क्या है, एक्स इसका वेरिएबल है। ठीक है, और ये कैसे चले, पहले x⁴ आया, फिर x⁴n-1 क्या होगा, x⁴0, जो यहाँ पे आएगा x⁴0। कोई सी भी वैल्यू जिसकी पावर 0 होगी, चाहे वो इन्फिनिटी क्यों ना, इन्फिनिटी छोड़ो, लेस देन इन्फिनिटी क्यों ना, इसकी पावर 0 है तो उसका हम 1 कहते हैं, कोई भी फाइनाइट नंबर का। ठीक है, अब आते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल पे बात करेंगे। अब किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की जब हमने बात करी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल की जब हमने बात करी तो क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल एक ऐसी चीज़ है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल एक ऐसी चीज़ है, सपोज दैट कोई भी पॉलिनॉमियल है, चलो इसी को ही ले लो, इसी को ही ले लो, इसकी ग्रेटेस्ट पावर है 3x-2। तो जो भी इसकी x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी, जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। सपोज दैट ये हमने ये पॉलिनॉमियल लिया तो इसकी डिग्री है 1, तो हम ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलिनॉमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अब इसके बाद आता है दूसरा केस। अब इसके बाद कौन सा केस आता है, दूसरा केस आता है। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है क्या है, 3x² है -2x है प्लस का 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट पावर है 2। देख होमवर्क क्वेश्चन लो, स्टार्टिंग से ही होमवर्क क्वेश्चन देने बैठ गए, चलो कोई बात नहीं। एक होमवर्क क्वेश्चन है 2^2x⁴ प्लस 3x⁴, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 0, दिस विल इक्वल्स, इसकी डिग्री के, ये बताने बस। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल यहीं पे समाप्त हो जाता है। और डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऐसे ही नहीं निकलेगी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल के लिए पहले पॉलिनॉमियल कहा भी जाना चाहिए तभी निकलेगी। ठीक है, जैसा आता है लीनियर पॉलिनॉमियल जो मैंने अभी बताया ऊपर पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसके बाद क्यूबिक आता है, जो क्यों बताऊँ मैं क्यूबिक कौन है। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक आता है जिसकी 4 डिग्री होती है, फिर आगे चलते जाते हैं ऐसे। ठीक है,
अब बात आती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अब किसके ऊपर बात आती है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब भाई वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या? ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, पॉलिनोमियल ही लेंदी टॉपिक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं कि पॉलिनोमियल में एक्स की या कोई भी वेरिएबल है, जिसका भी वेरिएबल है, ऐसी वैल्यू पुट करो उस वेरिएबल में जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। जैसे कि मैंने ले लिया ये वाला एग्जाम्पल, 3x² माइनस का 2x प्लस का 0, दिस विल इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई भी मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने पहले ही पता कर लिया भाई कि इसका एक पॉलिनोमियल तो 0 ही होगा। क्यों होगा? अब ध्यान से देखो, 0 को तो हटा दो क्योंकि यार 0 का तो कोई काम ही नहीं है। इसके बाद 3x², दोनों साइड 2x को प्लस करो तो यहाँ पे 2x आ गया। x से जैसे हम x काटेंगे तो यहाँ पे x0 एक वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे x0 एक वैल्यू आ जाती है। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? x की दूसरी वैल्यू आएगी 2/3, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जितनी इसकी डिग्री होगी उतने इसके रूट्स होंगे। क्या बोला है? जितनी इसकी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। जैसे लीनियर डिग्री 1 सॉल्यूशन 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 सॉल्यूशन 2, क्यूबिक डिग्री 3 सॉल्यूशन 3, मतलब रूट्स 3। अब वो हमको ये नहीं पता कि चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल हो, ये हमको नहीं बताया। उसके बाद 4 बाय क्वाड्रेटिक भी आते हैं, उसके सॉल्यूशन 4 होते हैं। ठीक है, इसको ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसको हम ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ये ज़ीरो ऑफ एक्स। अब ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए क्या करना होगा? बस ये जो 2/3 है इसको उधर वाली साइड लेके चले जाओ तो x माइनस 2/3। अब हम कहेंगे कि ये एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। कौन से पॉलिनोमियल का? वो जो ऊपर पे हमने लिया था पॉलिनोमियल, कौन सा? ये वाला पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, ये वाला पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। अब ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने का भी एक आता है, तो पहले ज़ीरोज़ को वेरीफाई करने भी सीख लेते हैं। तो ज़ीरोज़ को वेरीफाई कैसे करते हैं? अब ये देखो, ज़ीरो जब हमने निकाल तो लिए, अब ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं। किस किस के बीच में रिलेशन होता है? ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अभी हम उसी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस का c, दिस विल इक्वल्स टू 0। इसके दो तरीके हैं, या तो ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट का रिलेशन याद करो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लो। दोनों में से कुछ भी कर लो, आंसर वहीं से ही आएगा। दिखाऊं कैसे? लेट से कि इनके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ क्यों आए? क्योंकि 2 डिग्री है तो 2 ज़ीरोज़ तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब क्या बोला है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा की जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करी तो ये आता है -b/a के इक्वल। ये आता है किसके इक्वल? -b/a के इक्वल। और जब हमने अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करी तो ये आता है c/a के इक्वल। ये आ जाता है c/a के इक्वल, ये आ जाता है c/a के इक्वल। ध्यान से देखना क्योंकि वेरीफाई करने के लिए भी पूछा जाता है। अब जब हमने बात करी दूसरी चीज़ की कि इसको रहने, अब क्यूबिक की बात कर रहे हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबिक की बात कर रहे हैं। क्यूबिक को क्या लिखेंगे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। अब हम क्या कर सकते हैं? अल्फ़ा बीटा और एक और ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि 3 है ना, एक और ज़ीरो आता है गामा। नहीं, हाँ, अल्फ़ा बीटा और गामा का साइन कुछ ऐसा होता है वाई जैसा। अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, गामा। बीटा का ये डंडा नीचे के लिए होता है। अल्फ़ा ऐसे के लिए बनता है जैसे टीचर गलत करते हैं ऐसे, और गामा वाई जैसा बनता है। ठीक है, याद रख लो, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये है जैसे,
तो हमको अब देखो, क्या अल्फ़ा बीटा गामा के भी तीन ही मतलब दो ही वो आएंगे रिलेशन? नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा गामा के तीन रिलेशन आते हैं। एक आता है और अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा भी आता है जब बाई क्वाड्रेटिक को, लेकिन उतना भी आगे हमने पढ़ना नहीं है। क्यूबिक देखो, सबसे पहले तो सबका सम ही क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है माइनस बी वाई के इक्वल। हर एक में यही होगा, हर एक में यही होगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ आती है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया तो दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। एक में सिंगल सिंगल मतलब कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये किसके इक्वल आएगा, सी वाई के इक्वल आएगा। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आ जाता है, और एक आता है जब हमने तीनों को एक ही साथ मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा गामा ये इक्वल आ जाता है माइनस डी बाई ए के इक्वल। अब पैटर्न समझो, देखो जब ये माइनस में है तो ये प्लस में है, जब ये माइनस में है तो ये प्लस में, फिर ये माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है। और जब वो आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब ई बाई ये आ जाएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ई कांस्टेंट हो जाएगा वहाँ पे। चलो भाई, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ चुका है। तो एक कोई सा भी पॉलिनॉमियल उठा लो, चाहे वो पहला वाला ही उठा लो जो हमने पहले किया था पॉलिनॉमियल लिए, इनमें से ही कोई उठा लो और इसके ज़ीरोस फाइंड करके इनका कोफिशिएंट वेरीफाई करके देखो, इनका कोफिशिएंट वेरीफाई करके देखो। अब बात करते हैं हम ग्राफ्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब कोई भी पॉलिनॉमियल उसका ग्राफ होता है, जैसे ये पॉलिनॉमियल है, ये किसका ग्राफ है, ध्यान से देखो, जल्द ध्यान से बताओ कमेंट में ये किसका ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, क्योंकि मैं आंसर बताने वाला हूँ। ये ग्राफ है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ है, और ये ग्राफ है x इज इक्वल्स टू वाई क्यूब का ग्राफ है। मतलब x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है लेकिन y की वैल्यू डिपेंडेंट है इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और भी उसका भी ले सकते हैं हम, और भी अभी दिखाता हूँ आपको एक दो और। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ एडिटर किया, ग्राफ एडिटर सर, अगर हमने यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, कोई भी मतलब कोई भी, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे 2x माइनस 5 ले लिया, चलो तो इसका ध्यान से देखो कहाँ से जा रहा है वो, ये आता है बाद में सीखने के लिए कि कैसा है। अब देखो 2x माइनस 5 है, 2x माइनस 5 है, हमको बस ये देखना होता है ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ज़ीरोज़ हम निकालते हैं जैसे ये कितनी बार वाई एक्सेस को टच करते थे, अगर ये एक्स के टर्म्स में तो कितनी बार वाई एक्सेस को टच करते थे, एक बार वाई एक्सेस को टच करते थे, ठीक है। और अगर वाई के टर्म्स में तो एक्स एक्सेस को कितनी बार टच करते थे, अभी भी एक ही बात करते हैं, एक ही सॉल्यूशन होगा भाई। अब देखो दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन हो गया तो रहने दो, ट्रिग्नोमेट्री पता तो होगी तुमने, पता है अंदर। जैसे ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका ग्राफ देखो, ध्यान से देखो, एक्स एक्सेस से जा रहे, एक्स एक्सेस से जाए तो एक्स एक्सेस को कितनी बार काट रहे, एक बार यहाँ पे काटे जाए तो एक बार यहाँ पे काटे जाए, तभी तो दो सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पे एक्स की देखो, ध्यान से देखो, अगर हम एक्स के लिए यहीं से निकालने की कोशिश करें, एक्स के लिए क्या आ रही है, देखो यहाँ पे -2 आ रही है एक, और दूसरी वैल्यू है 4, दोनों वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर यहीं पे ही आ जाएगा। दोनों वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर यहीं पे आना है। तो क्या आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन सही लगा? अभी हम आगे देखते हैं, इसको चलो यहीं पे चिपका दो, इसको यहीं पे चिपका दो, देखो कैसे के लिए जा रहे। अभी नीचे जाके मिलना था उसने एक और बार, उसने नीचे जाके फिर उसका शेप चेंज होना था एकदम पैराबोला जैसा, ठीक है। पैराबोला शेप तो जानते ही होंगे, जो ऐसे शेप बनता है ऐसा, ये तो है पैराबोला शेप, ठीक है। तो कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला ही बनता है। लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनता है, बाई क्वाड्रेटिक का भी बनता है, बाई क्वाड्रेटिक का अलग डायरेक्शन में बनता है, वो 3-4
3-4 बार मुड़ जाता है वो, तभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, अभी अपने एग्जाम्पल देख लिए, तभी हम आगे देखते हैं आगे कौन से टॉपिक्स हैं। पर पहले आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना, सपोज दैट ये किसी उसका ग्राफ है, ax² + bx + c, इसका ग्राफ है =0। सी का ही ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का, पैराबोला क्वाड्रेटिक का ही होता है। तो जहाँ पे से शेप चेंज करेंगे, जैसे कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा होता, तो जहाँ पे से अपनी शेप चेंज करें, मतलब कि जहाँ से इसको हम सिमेट्री से काट सकते हैं 2 डिफरेंट उसमें, इस वाले पॉइंट को एक अलग हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? -b/2a, कॉमा -d/4a। ये x एक्सिस का है और ये y एक्सिस का है। अब तुम लोग पूछोगे इसमें d क्या है, तुम लोग क्या पूछोगे इसमें d क्या चीज़ है भाई? तो सुनो, d की वैल्यू हमेशा फाइंड होती है। d की वैल्यू, एक चीज़ बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है? d की वैल्यू वहाँ पे क्या लिखी आती थी? 20⁻4ac लिखी आती थी। वही तो चीज़ है भाई, वही तो चीज़ है, सेम चीज़ है। और एक और चीज़ सुनो, अगर ये ऊपर के लिए इसका मुंह खुले, जैसे अभी इसका मुंह ऊपर के लिए खुले जाए, तो मतलब कि a 0 से बड़ा है। और अगर इसका मुंह ऐसे नीचे के लिए होता तब a 0 से छोटा होता। सी कैसे पता करेंगे भाई? सी का साइन हमेशा पता कर सकते हैं हम कि कहाँ पे ये वाई एक्सिस को काटा जाएगा। ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस को काटा जाए नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर काटा जाए पॉजिटिव। क्या लेना है? ओरिजिन से नीचे काटे जाए नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर काटे जाए पॉजिटिव। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? बी की वैल्यू -2a है ना, यहाँ पे देखो। और फिर यहाँ पे भी देखना होता है हमको कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वहाँ पे यहाँ पे बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। बी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि -b की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो b की वैल्यू तो 0 से कम होगी ना, ये भी तो बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो है डिवीजन एल्गोरिदम्स। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस। तभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, करना, आंसर बताना है जीरोज क्या क्या है। ठीक है, तो अच्छा चलो, ज़ीरोज़ मत बताओ तुम लोग, रिलेशन बता दो। ठीक है, अगर कोई पॉलिनॉमियल है ax² + bx + c, तो α² + β² बता दो ऊपर वाले कोफिशिएंट्स के टर्म्स में। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है α³ + β³ बता दो। दूसरा पार्ट है α³ + β³ बता दो। और लास्ट तीसरा पार्ट देते हैं हम α² बाय बीटा + β² बाय अल्फ़ा। इसका आंसर भी मैं बताऊंगा शॉर्ट्स में आंसर बता दूंगा सबके आंसर। ताली वीडियो को भी ज़रूर देखना, क्योंकि अगर तुम्हारे कहीं पे डाउट होंगे तो वो देख लेंगे। वैसे पहले के ये जो दो दिए हैं ना मैंने, ये दोनों बहुत ईजी हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है 2 से 3 मिनट ले, लेकिन हो जाएगा ये भी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब पूछते हैं हमसे डिवीजन एल्गोरिथम्स के बारे में। सो डिवीज़न कर रहे हैं ना 9th में, तो वही है, बस वही तो चीज़ है जो 9th में हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वही तो करना है। जैसे सपोज मैं कोई पॉलिनॉमियल लेता हूँ, छांटने पड़ेगा यार, रुको अभी 2 मिनट सोचने दो। चलो, एक क्वेश्चन है कि f(x) है, f(x) की वैल्यू 14x³ -5x² + 9x - 1 को डिवाइड करना है हमने। किससे डिवाइड करना है? 2x - 1। तो हमको कोफिशिएंट भी चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए। हाँ, करें स्टार्ट। ठीक है,
तो स्टार्ट करने से पहले ये याद रखो कि जो भी छोटी टर्म होगी, जिसकी भी वैल्यू छोटी होगी, उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखो। वैसे ऐसे भी नहीं करना है, हमको करना है डिवाइड बाय के बाद जो वाला क्वेश्चन, बाय के बाद जो वाला पॉलिनॉमियल आएगा उससे डिवाइड करना है हमको, जो पहला वाला पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो पहले 2x-1 है, उसके बाद इसके अंदर लिखना है जो वो है, जैसे 14x3, 14x3। ठीक है, फिर से -5x, -5x, -5x² प्लस का 9x, माइनस का 5x प्लस का 9, माइनस का 5x² प्लस का 9x है, सॉरी, प्लस का 9x, और प्लस का 1 है, माइनस का 1 है यार। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको मिटा देते हैं हम, किसको, ये जो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसका अब कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखी थी। अब देखो हमको क्या करना होता है, बस ये जो पहला वाला टर्म है और इसको देखना, बस इसको डिवाइड कर देना है, फिर जो भी आ जाएगा देखा जाएगा आगे। तो 14x³ को हमको डिवाइड करना है 2x से, आंसर क्या आ जाएगा, x से x कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 2 7 जाए तो 7x² से डिवाइड करना है। अब ये नहीं कि सिर्फ 2 को ही करना है, उसको भी करना है, तो यहाँ पे 14x³ आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 7x² आ जाएगा। अब जैसे हम माइनस का कर देते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो पूरा कट जाता है। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो आ जाता है 2x² प्लस का 9x, बस इतना ही लेना, क्योंकि हमको अभी यहाँ पर 2 ही टर्म गिवन है तो 2 ही लिख लेंगे, बहुत है। अब 2x से यहाँ पर 2x² यहाँ नीचे पे है तो प्लस x से ही तो डिवाइड करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x², यहाँ पे आ जाएगा 2x²। ठीक है, और माइनस का x आ जाएगा, माइनस का x। अब आप इसे साइन चेंज कह सकते हैं वैसे इसको, लेकिन कहना नहीं चाहिए, माइनस कर देते हैं हम, ये कहना चाहिए। तो ये पूरा कट जाएगा, 9 + 1 = 10x और -1। तो जब हमने ये वापस से किया तो प्लस का 5 करेंगे हम, तो जैसे हमने प्लस का 5 किया तो यहाँ पे 10x आ गया, माइनस का 5 आ गया, तो वापस से साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस का आ गया, तो ये पूरा हो गया 4 बस, और यही आंसर है। रिमाइंडर 4 आ गया और क्वेश्चन टी आ गया। देखो कितना इजी नहीं है, बस क्या करना है, इससे इसको, मतलब जो पहली टर्म है उसकी, इसकी भी पहली टर्म, उसकी भी पहली टर्म, सबको वो कर देते रहो और बस साइन चेंज कर देते रहो, चेंज कर देते रहो, आंसर आ जाएगा। कैसे ना कैसे करके आंसर आ ही जाता है इसमें। तो इसमें बच्चों के मार्क्स सबसे कम इसी में ही कटते हैं, और इसके भी डिफरेंट डिफरेंट जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं वो कराऊंगा अभी मैं, तो देखेंगे। बेसिक के अलग, स्टैंडर्ड के अलग, मतलब बेसिक वाले स्टैंडर्ड वाले बेसिक के भी करेंगे, लेकिन बेसिक वाले स्टैंडर्ड के तो मत ही करना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते नहीं है बेसिक में। तो अभी हम क्वेश्चन दे कि वो करें, चलो तो अभी कुछ क्वेश्चन ही कर लेते हैं। पहले हम बेसिक के क्वेश्चन करेंगे, ये भी एक बेसिक का ही क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड पे तो बाद में आएंगे। ठीक है, तो एक और बेसिक का क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, बेसिक के क्वेश्चन वैसे इजी होंगे, तो स्टैंडर्ड वाले तो बहुत इजीली कर लेंगे बेसिक के क्वेश्चन, लेकिन बेसिक वालों को टेंशन लेनी चाहिए भाई, कुछ तो करेंगे वो। लेकिन चलो, तो क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन, हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन देते हैं। अगर अच्छा क्वेश्चन आया वैसे दिमाग में कि अगर यू एक्स की वैल्यू 9x⁴, हाँ वो, रुको पहले ये कर लेते हैं, -4x² -4x² प्लस का 4, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 3x² प्लस का x माइनस का 1, और हमको क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तब तक करो, और वो जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया उनके आंसर मैं दे दूंगा शॉर्ट्स में,
तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्व करें। चलो तो सबसे पहले लिखें किसको, फर्स्ट को लिखें कि सेकंड को लिखें। ऑफ कोर्स सी बात है, फर्स्ट को ही लिखेंगे, तभी मैंने उसको फर्स्ट ही कहा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस का x माइनस का 1, और ये इक्वल होगा किसके, मतलब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4। ठीक है, अब पहले हमको वो वाले नंबर लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले रुको, सबसे पहले लास्ट में वाले नंबर लिखना है जो नंबर आए नहीं। सबसे लास्ट वाले नंबर लिखना है, या तो पता क्या करो, इसको रहने दो, पहले प्लस का 0x³ लिख लो, क्योंकि x³ की कोई टर्म नहीं है तो 0x³ भी लिख लेंगे तो चलेगा। फिर उसके बाद लिखो माइनस का 4x², माइनस का 4x², फिर वापस से 0x प्लस का 4, प्लस का 4 है ना, प्लस का 4, प्लस का 4 या नीचे पे लिख दो। ठीक है, अब जब हमने 3x² से इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया, तो हमको पता चला कि हमको 3x² और मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 3x²। अब यहाँ पे लिख दो 9x⁴ प्लस, जब हमने इसे किया तो 3x³ आया, प्लस 3x³ और माइनस का 1 है तो माइनस का 3x², माइनस का 3x²। अब क्या है, ये साइन चेंज हो जाएंगे। वैसे ये अप्रोप्रिएट है ना, पता नहीं स्कूल वाले क्यों कहते हैं कि साइन चेंज कर देते हो, ये बेसिकली कह दो कि माइनस कर देते हो, माइनस करेंगे तो कर ही जाएगा। क्योंकि मेरे को भी टीचर यही बोलते थे कि साइन चेंज कर लो, फिर मैं बहुत डाउट में रहता था कि साइन चेंज कर देते पर कर देते क्यों। तो अभी समझ लो कि हम माइनस कर देते तो साइन चेंज कर देते हैं, तो बेसिकली साइन चेंज ही बोलना चाहिए। माइनस का x² आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 0x भी लिखना है यहाँ पे साथ में, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जितने यहाँ पे डिग्री का है, मतलब जितने यहाँ पे पॉलिनोमियल है 3, वो है ना 3 x, 2x के कॉफिशिएंट और एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 3 ही लिखो। तो फिर यहाँ पे माइनस का, अगर हम x लिखेंगे तो पूरा परफेक्टली डिवाइड हो जाए, तो माइनस के यहाँ पे 3x³ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का x² आ जाएगा, माइनस का x² कट गया भाई, कट गया, ये भी कट गया, प्लस का x। अब ये कि ये 2 तो कट गए भाई, 2 तो पहले तो साइन माइनस सबसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस ये आ जाएगा, प्लस ये इससे कट गया, इससे कट गया, बचा माइनस का x। और अगर हम ऊपर से चीटिंग करेंगे तो प्लस का 4, चीटिंग नहीं करेंगे सॉरी, हाँ, तो ये आ गया, आंसर आ रहा है ये। अगर वेरीफाई करने के लिए बोले तो वेरीफाई करने के लिए क्या करो, देखो मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला था, ये जो भी ये है, इसको इसके इज इक्वल्स टू में लिखना है, जो ये चीज़ है इनटू में ये प्लस में ये। डिविजिबिलिटी तो आती होगी प्रूफ करनी, तो वही करना है बेसिकली यहाँ पे। और जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ऐसे ही करना होता है सॉल्व। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को आ गया होगा, बेसिक वालों को भी आ ही जानना चाहिए भाई, आगे क्या आ ही जानना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे करें क्वेश्चन। अगर हम बात करें आगे वाले क्वेश्चंस की, सो आगे वाले क्वेश्चन एक और बेसिक को देंगे और एक स्टैंडर्ड वाले देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड वाले जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो होंगे बहुत ही ज़्यादा भयंकर, वो होंगे बहुत ही ज़्यादा भयंकर। तो पहले इस बेसिक का एक और कर लो, पहले बेसिक का एक और कर लो। कैसे देना है, हार्ड देने की बेसिक के एकदम बेसिक जितना देना है, बेसिक के लेवल जितना, जो बेसिक के लेवल होता है उतना देना है कि हार्ड देना है। चलो तो इजी ही देते हैं, तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है 3x² माइनस का x³ माइनस का 3x प्लस का 5।
ठीक है, हमको इसको डिवाइड करना है x माइनस, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस करो भाई, सॉल्व करो जल्दी, जिसका आंसर आते थे कमेंट में लिखते जाना। अभी सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। चलो तो सबसे पहले लिखो इसको करेक्ट ऑर्डर पे, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर करेक्ट ऑर्डर पे आएगा प्लस का एक्स, फिर करेक्ट ऑर्डर पे आएगा माइनस का 1। आ गया कि नहीं आया बताओ जल्दी। आ गया। अब बात करेंगे हम इसकी, तो माइनस का एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, माइनस का एक्स क्यूब आ गया। अब उसके बाद आएगा प्लस का 3x स्क्वायर आएगा, प्लस का 3x स्क्वायर आ गया। क्या है, प्लस का 3x स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा, माइनस का 3x और प्लस का 5, माइनस का 3x प्लस का 5। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले कोई ऐसा नंबर सोचो जो हम फर्स्ट वाली टर्म को पूरा एलिमिनेट कर सके। तो मैंने देखा कि यहाँ पे x करेंगे तो पूरी पहले वाली टर्म एलिमिनेट, क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का एक्स आ जाएगा। चलो अब साइन चेंज मैं नहीं बोलता वैसे लैंग्वेज, मैं बोलता हूँ नेगेटिव को सबसे मल्टीप्लाई कर देता, सबके साइन से मल्टीप्लाई कर देता। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। वो टीचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ भी नहीं पाते, बेसिक के स्टैंडर्ड के भी नहीं समझ पाते वैसे तो यहाँ पे आ जाता है 2x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 5। बस एक ये लास्ट बार डिवाइड करेंगे आ जाएगा, माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा, रिमाइंडर देखते क्या बचता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर से किया तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया, माइनस के 2 से किया तो फिर यहाँ पे माइनस का 2x आ गया, ये भी कट गया, अब प्लस का 2 आ गया, तो रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस से जब हमने सबसे मल्टीप्लाई किया सबके साइन से, तो यहाँ पे 3 बचा, सब कट गए, आंसर बचा 3, सब कट गया, आंसर बचा 3। अब बात आती है आगे वाले क्वेश्चंस पे, जाते स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस पे बेसिकली। सो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आते कुछ ऐसे, वो ऐसे इजी वाले भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक पॉलिनॉमियल उसके 2 ज़ीरोज़ हैं, एक है 3x⁴ प्लस 6x³ प्लस 6x³ प्लस माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 10x माइनस का 5। ठीक है, इसके हमको 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, एक है √5/3, एक आता है माइनस का √5/3। ठीक है, हमको ये पता करना है कि बाकी के 4 ज़ीरोज़ आनी चाहिए ना, डिग्री क्या 4 है तो 4 ज़ीरोज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही गिवन है, तो हमको बाकी के 2 निकालने। ठीक है, एक बार क्वेश्चन करो। ठीक है, इसके बाद बताऊंगा मैं आंसर, पहले जल्दी से कमेंट में बताओ आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो करें अब स्टार्ट। चलो तो एक चीज़ ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे रूट दे रखे हैं, हम इंडिविजुअली नहीं कर पाएंगे, हम इंडिविजुअली एक बार हमको क्या लेना होगा, एक बार x माइनस √5/3, क्योंकि x की वैल्यू है ना, तो एक बार x माइनस √5/3 लेना होगा, एक बार x प्लस √5/3 लेना होगा। पूरा है अंडर रूट नीचे तक है। ठीक है, अब क्या है, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल मिलेगा जिसके 0 दोनों ही होंगे। तो
फिर हम उसको इससे डिवाइड करेंगे, तब आंसर आ जाएगा। अरे मैं बताता हूँ कैसा आएगा। हाँ आंसर बताना, आंसर कैसा आएगा। चलो तो यार बता ही देते हैं, तुम भी देख लो आंसर, टॉपर बन जाओ पॉलिनॉमियल के चैप्टर्स में। चलो बताते हैं आंसर। अब क्या करो, बस इन दोनों को जो टर्म्स लिखी थी मैंने नीचे पे, मैंने मिठाई की वैसे वापस से लिखा, वापस से ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किस वाले से मल्टीप्लाई होती है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या होती है आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है कि नहीं होती? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, या पूरी टर्म को 3 से भी डिवाइड कर दोगे तो भी सही चले जाएगा। पूरी टर्म को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो पॉलिनॉमियल ही बनेगा। तो अगर हमने पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाता है 3x² माइनस का 5। तो ये भी एक ऐसा ही पॉलिनॉमियल है जिसके दोनों जीरोज ही हैं। इसके लिए इसका आ गया 3x² माइनस का 5। ठीक है, अब हमको 3x² माइनस का 5 इसको, ये जो ये वाला पॉलिनॉमियल है इससे डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो अगर 3x² माइनस का 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3x² माइनस का, अबे यार पहले ऊपर हो जाए जल्दी। हाँ, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, था से नीचे लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x² माइनस का 5 और फिर यहाँ पे डिवाइड करना है, था से लंबा बना देते हैं इसको। पहले क्या डिवाइड करना है, 3x⁴ प्लस 6x³ 3x⁴ प्लस 6x³ कैसे डिवाइड करना है? 3x⁴ प्लस 6x³। ये कर लिया। पीछे वापस से जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है माइनस का x² माइनस का 10x, माइनस का x² माइनस का 10x, माइनस का x² माइनस का 10x और प्लस का 5 है ना, यही है ना, प्लस का 5 नहीं माइनस का 5, सॉरी माइनस का 5। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, पहले वही वाली चीज़ करनी है। इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको देखो, x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी। 3x⁴ आ रहा है। अब ये वाली चीज़ें इसके नीचे नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट क्या बनेगा, x² बनेगा माइनस का 5x²। तो ये आ जाएगी इसके नीचे माइनस का 5x²। उसका भी छोड़ दो ऐसे। ठीक है, उसका साइन कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाए 6x³ लिख लो अब नीचे, और यहाँ पे लिख लो x² माइनस मतलब प्लस का 5x² आ गया, तो प्लस का 4x² आ गया यहाँ से 4x² और माइनस का 10x। अब वापस से प्लस का 2x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। तो जब हमने प्लस का 2x किया तो यहाँ पे वापस से 6x³ आ गया। अब वापस से हमको इस पे जंप ना मार के यहाँ पे जानी। और एक चीज़ याद रखना, अगर प्रूफ में या ले आंसर में हमेशा ऐसे आंसर में रिमाइंडर 0 आता है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहे तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है। अब वो देख लेना आप लोग कहाँ कहाँ पे गलती करते थे, फिर हिसाब से उस पर सुधार कर देना। यहाँ पे माइनस का 10x आ जाएगा। तब देखो दोनों कट गए, क्योंकि जब मैंने माइनस से साइन को मल्टीप्लाई किए थे माइनस कर गया प्लस कर गया, ये दोनों कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा 4x² बचा, ऊपर से कैरी क्या करते, प्लस का 5 कैरी नहीं किया था ना अभी तक, माइनस का 5 कैरी नहीं किया था अभी तक, है ना। अभी तक हमने माइनस का 5 कैरी कहाँ किया, ये भी तो बात है ना। तो अब हम माइनस का 5 कैरी करेंगे। और रुको 1 मिनट, ये गलत क्यों आ रहा है, रुको। अबे ये माइनस का 2x² लिखा था मैंने यहाँ पे, तभी। तो देखो ऐसे गलती हो सकती है, तो ऐसे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, इसको छोटा बना दो थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, नहीं प्लस का माइनस का है ना 3, नहीं प्लस का ही आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बना है ना।
अब 3x² - 5 आ जाएगा आंसर। अब 1 से मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो। वो मैंने देखा नहीं था, वो पेन चलानी हो ना उस टाइम, तो फिर मुझे लगा कि वहीं के ऐसी छोड़ दी स्पेस, तो 2x² - 5 कट गया। अब बात करेंगे हम वेरीफाई करने की, तो वापस से इसको लिखेंगे। अब इज इक्वल्स टू के बाद लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू के बाद रिमाइंडर तो 0 आ जाता है, हमको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक है x² + 2x + 1 जो क्वेश्चन है, x² + 2x + 1 जो क्वेश्चन है, इंटू करेंगे हम। इंटू क्या करेंगे, 3x² - 5 इंटू करेंगे 3x² - 5। अब हमको पता है इसके 2 जीरोज़ है, कौन कौन से थे याद है तो जल्दी बताओ। एक था √5/3, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे हम x + √5/3, और एक था x - √5/3, x - √5/3। ठीक है, तो ऐसे 2 जीरोज़ आ गए, एक आ गया √5/3, एक आता है -√5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक बार ध्यान से, क्या ये x+1 का होल स्क्वायर नहीं है क्या? क्या ये x+1 का होल स्क्वायर नहीं है क्या? तो क्या हम वापस अब दो बार हम x+1 नहीं लिख सकते क्या? क्या हम दो बार x+1 नहीं लिख सकते क्या? और बाकी ये नहीं है क्या? बताओ जल्दी। अब -1 एक सॉल्यूशन, एक और बार -1 सॉल्यूशन, उसके बाद √5/3 सॉल्यूशन, उसके बाद -√5/3 सॉल्यूशन। क्या ये सारे सॉल्यूशन नहीं है क्या? 4 सॉल्यूशन आगे ऐसी स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बेसिक वालों के लिए, सब के लिए मतलब। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या, 7 बजते हैं और 1 घंटे के अंदर शायद हो जाएगा लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको क्लोज करो, अब आगे देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वैसे तो प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थियोरेटिकली 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन करके लाना है। पहले मैं बीच में से एक लाइन बनाता हूँ यार, भयंकर ना तुम लोगों ने कन्फ्यूज़ कर देना। एक स्टैंडर्ड का है तो एक बेसिक का है, एक स्टैंडर्ड का है तो एक बेसिक का है। देखो मैंने हार्ड हार्ड क्वेश्चन देना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन देंगे हम, एक तो यही वाला क्वेश्चन देना है ना, कि कोई और देना है? ईजी है ना इसके क्वेश्चन तो, एक ये वाला क्वेश्चन दे करो। ये है बेसिक का, हाँ तो बेसिक वाले ध्यान से देखो इसको, बेसिक का है, क्योंकि बेसिक वाले पे भी ज़्यादा बोझ डाल के तो क्या ही करना है ना। तो बेसिक वालों को थोड़ा सा इजी देंगे एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड वाले। ठीक है, चलेगा ना? चलो तो x² कौन सा दे क्वेश्चन है, रुको। हाँ, बेसिक वालों को 2 क्वेश्चन इससे देते हैं, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पे कि x³ - x², x³ - x², सबके आंसर मैं बताऊँगा शॉर्ट्स में। x³ अब यार वापस से कोफिशिएंट की गलती नहीं करनी भाई, अब तो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ वैसे भी। x³ - 6x², x³ - 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x+2 से। और जहाँ पे भी लगता है आपको गलती महसूस हो रही है, इसको प्रूफ कर दो, मुझे ने ऊपर पे ट्रिक बताई थी उससे प्रूफ कर दो। ठीक है, वैसे बेसिक वालों ने देखनी होगी, पर देख लेना एक बार, आंसर मत देखना सॉल्यूशन, बस वो देखना है ना किया कैसे है, चाहे तो स्किप करके देख लेना। और दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी उससे कि x⁴ - 5x + 6 डिवाइडेड बाय 2 - x², डिवाइडेड बाय 2 - x²। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे देने इसके, लेकिन इतनी जल्दी होमवर्क इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अभी हम पीछे के टॉपिक का भी देंगे ना थोड़ा सा, देखते कितना पढ़ा है अभी तक। ठीक है, कोई ग्राफ झूल रहा है, कोई ग्राफ झूल रहा है, कोई ग्राफ झूल रहा है ऐसे, तो हमको बताना है ABC के साइन कन्वेंशन, इसके क्या क्या साइन है, अभी मैंने बताए थे पीछे। ठीक है, और कोई ग्राफ ऐसे के लिए झूल रखा है, अगर कोई ग्राफ ये है, अगर कोई ग्राफ
ऐसे के लिए है तो इसकी डिग्री क्या है, पॉलिनॉमियल की डिग्री। अगर किसी पॉलिनॉमियल के ग्राफ है तो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बेसिक वाला, क्योंकि और हार्ड भी दे सकता हूँ मैं। और हाँ, और हार्ड नहीं देता हूँ वैसे मैं। इसके ज़ीरोज़ बता दो, इस वाले क्वेश्चन के, इस वाले क्वेश्चन के ज़ीरोज़ बता दो, इस वाले क्वेश्चन के ज़ीरोज़ बता दो। पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ है। ऐसे तो क्वाड्रेटिक और लीनियर में पता चल चुका है कि कौन सा लीनियर कौन सा क्वाड्रेटिक है, तो आराम से हो भी जाएगा वाले क्वेश्चन। ठीक है, और एक बार फॉर्मूले का वो बता दो मेरे को, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। ठीक है, चलो इतना ही होमवर्क था। अब हम देते हैं स्टैंडर्ड वालों को भयंकर वाले होमवर्क एकदम। अब देंगे हम स्टैंडर्ड वालों को भयंकर वाले होमवर्क, और इसके आंसर भी मिलेंगे, इसके आंसर भी पक्का मिलेंगे भाई। ऐसा नहीं कि इसके आंसर ही नहीं दूंगा मैं, आंसर ही तो मिलेंगे सबसे पहले शॉर्ट्स में। ठीक है, तो मैं इसके साथ इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर एक की, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते रहूँगा वैसे वैसे डालते रहूँगा लिंक। ठीक है, वैसे वैसे मैं लिंक डालते रहूँगा। तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, थोड़े से ना डिफ़िकल्ट होंगे स्टैंडर्ड में, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं ना। तो वैसे तो मैं दोनों को एक एक ही दूंगा इसमें से, जो ये लास्ट वाले कराया मैंने लॉन्ग डिवीजन। तो पहला है तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड वालों के लिए कि क्वेश्चन लिखो x⁴ प्लस एक्स क्यूब, x⁴ प्लस एक्स क्यूब, x⁴ प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 8x² प्लस ax प्लस बी प्लस ax प्लस बी। इसको जब हमने डिवाइड किया, किससे, इसको जब हमने डिवाइड किया x² बाय 1 से, इसको जब हमने डिवाइड किया x² बाय 1 से, x² प्लस 1 से, तो ये परफेक्टली डिवाइड हुआ, मतलब कि रिमाइंडर 0 आया। तो हमको बतानी है ए और बी की वैल्यू बता दो बस, ए और बी की वैल्यू बता दो बस, इतना है। और एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, तुम स्टैंडर्ड वालों के लिए जैसा भी रहम नहीं खाया जाएगा तुम पे। तो देखो, एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है कि अगर 6x⁴ है प्लस 8x³ है प्लस 17x² है प्लस 17x² है प्लस 21x है प्लस 7 है। अगर हमने इसको डिवाइड किया किससे, 3x², इसको अगर हमने डिवाइड किया 3x² प्लस 4x प्लस 1 से, तो इसका आंसर आएगा, इसका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा ax प्लस बी की फॉर्म में। इसका रिमाइंडर किसकी फॉर्म में आएगा, ax प्लस बी की। तो हमको फाइंड करना है a क्या है और b क्या है। बस दो क्वेश्चन तो इनके ये हो गए स्टैंडर्ड वालों के। और कितने क्वेश्चन दे, चलो 3 क्वेश्चन और है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बाकी की 3। हाँ, ये बता देता हूँ, 2 तो चलो ग्राफ के, एक ग्राफ का दे देते चलो, तुमको भी, तुम पे भी रहम खाते हैं, क्योंकि ग्राफ के एक्चुअली में ईजी क्वेश्चन है, लेकिन तुमको ईजी कौन दे रहा है भाई, स्टैंडर्ड लिए तुमने। तो देखो क्वेश्चन है कुछ ये है कोई ग्राफ। तो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ होता है, इसके रूट कितने आएंगे, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, एक लास्ट तुमको भी फॉर्मूले पे देता है 2, पर तुम पे रहम नहीं खाया जाएगा, पहले ही बोल चुका हूँ मैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बताओ, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है बताओ। भाई तुमको भी इसी दे दे, चलो सो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप यू गाइज एंजॉयड इट, लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।